आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर चप्पे चप्पे पर, क्योंकि दिल्ली एंट्री करने वाले नोएडा से जो भी रास्ते हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेटिंग कर दी गई है। तो ऐसे में वरुण, यहां कैसे दिल्ली कूच करेंगे जब पुलिस की तरफ से इतनी टाइट सिक्योरिटी होगी? देखा आप लोगों ने, किसी ने लगाया है? वरुण, बात कीजिए, धारा 144 लागू कर दी गई है नोएडा में, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, कैसे अपनी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे? चलिए, लग रहा है वरुण तक आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन आप देखिए कि इसी तरह की तस्वीर आज नोएडा में पुलिस बल आना शुरू हो चुका है। ये रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं और ये जो रास्ता जाता है ये सीधे जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है। तो शायद यही वजह है कि लगातार यहाँ से मूव करने की जो रणनीति है उस पर इन लोगों को काम करना होगा। आगे के रास्ते बंद किए गए हैं, कैसे जाएंगे यहाँ से? क्यों रास्ते बंद हैं आगे, कैसे जाएंगे दिल्ली? बैरिकेड तोड़ देंगे, जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हटा देंगे जी। आज रुकने वाले नहीं। कितने किसान यहाँ पर आ रहे हैं? लगभग 15-20 हजार करीब में किसान आएंगे यहाँ पे। लग रहा है कि रास्ते बंद होने के बाद जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अब तक कोई प्रशासन से बात हो पाई आप लोगों की या नहीं हो पाई है? अभी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अहिंसा के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी शांति के साथ हमें आगे चलना है। कौन कौन से इलाके से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं? ग्रेटर नोएडा के यहाँ जी सेक्टर 24 एनटीपीसी, दादरी एनटीपीसी और जी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जो अंसल बिल्डर, चार किसान नेता हैं जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चारों यहाँ से कूच करेंगे। कितने गांव हैं? लगभग 70 गांव से 81 गांव तो जी नोएडा के हैं और जी 24 गांव हमारे जो एनटीपीसी के हैं और 39 गांव जो ये हैं जी ग्रेटर नोएडा के और अंसल बिल्डर के, उनके जानकारी नहीं है, उनके भी गाँव। दिल्ली के तमाम रास्ते जो हैं वो इस समय बंद कर दिए गए हैं, तो आप लोग कैसे मूव करेंगे? यहाँ खुद पुलिस आ गई है आप लोगों को रोकने के लिए? नहीं, हमारे जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता हैं शुक्र खलीफा जी, जैसे वो हमें भुगतान करे, एनटीपीसी भुगतान करे ना, तो ये दरवाजे परवजे का जो हनुमान की तनिया कूदते फांदते हम सब तोड़ते जाएंगे जी। किसान ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, जैसे अच्छा, क्या लगता है कि रोजगार बड़ा मुद्दा रहा आप लोगों के लिए, जो आप लोग इतना ज्यादा एग्रेशन में आए, गुस्से में आए कि कुछ नहीं मिल पाया 40 साल में, या फिर पैसा बड़ा मुद्दा रहा कि मुआवजा नहीं मिल पाया? कुछ भी हमें ना तो जी मुआवजा मिला, नहीं हमें रोजगार, कुछ नहीं मिला। और जो नोएडा का है 10% ये भी नहीं मिल पाया, कुछ नहीं। हाँ जी, इससे बहुत किसान बहुत नाराज है और बहुत ही ज्यादा नाराज है। बाबूजी, आपके जमाने में तो आपने खुद जमीन बेची होगी, उस समय कितना पैसा मिला था आपको जब हमारी हम बताएंगे जी। 6 बीघे को 28,000 मिला हमें। 6 बीघे का 28,000 हम बताएंगे हमें। आज की डेट में इसका रेट क्या होगा? लगभग 6 बीघे का रेट हो चुका है जी। हमारा रेट तय हो चुका है 250 रुपया गज। यानी सन जो हमारी जमीन गई है करीब 84-85 में, उसका जो हमें 6,000 रुपये बीघे मिला था। और कुछ आदमियों को 2.5 लाख रुपये बीघे उसी टाइम का। एक आदमी को 6,000 रुपये बीघे और एक ही आदमी को 2.5 लाख रुपये बीघे। तो हमें सामान चाहिए उसी वक्त का और प्लस उसमें ब्याज चाहिए। किसी को 2.5 लाख मिला है, किसी को 1.5 लाख मिला है और किसी को 6,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए बीघे का मिला है। उस समय आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर इतना अंतर? सवाल उठाया, काफी डंडा बाजा जी। उस टाइम पे भी हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं, गाँव में घुस का डंडा बाजा जो, और गोली तक चली है। उसके बाद भी चलती रही है लड़ाई और ये चल रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और अब भी जो हमारे मान लो स्कूल भी खोला गया तो उसमें एम्प्लॉयजों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा अगर बच्चा कोई ITI का नाम कर दिया है, ITI है, उनको सिकंदराबाद चले जाओ जी, वहाँ चले जाओ, उनके फार्म के नंबर भी आए तो बाहर ही आते हैं। हमारे किसानों के बच्चे भी उसमें नहीं है। तो हमें सिर्फ समान मुआवजा और हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और ये जो हमारा 10% है, ये देखो हमारी सिर्फ खाली यही मांग है, जो समान मुआवजा है सबको एक समान मुआवजा दिया जाए। हॉस्पिटल की, हमारे बच्चों की पढ़ने की सुविधा, ये हमको चाहिए। अच्छा, आप लोगों की अथॉरिटी के साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उस मीटिंग में क्या निकल के आया? जब अथॉरिटी में मीटिंग हुई आप लोगों की, तो उस मीटिंग में कोई नतीजा निकला या फिर नहीं निकल पाया था? अथॉरिटी में जो मीटिंग हुई थी उसमें नतीजा ये निकला जी कि इन्होंने बोल दिया कि हमने जो यहाँ से पास करके भेज दिया है लखनऊ, अब लोग वहाँ जाकर तुम लेके आओ। हम कैसे लेके आएंगे तो यही तो लेके आएंगे, ऑनलाइन सिस्टम है, अपने आप मंगा में ये। और रहा हमारा एनटीपीसी का, एनटीपीसी में सबकी जो 24 गामन की लड़ाई है, जो हमारे हक हैं उन्हें देने के लिए मना कर रहे हैं। हमारी मांग है समान नौकरी, समान मुआवजा। और एक जैतवारपुर गांव है, उसका जो है 64% करार पर जमीन ली है, 64% उनका जो
नोएडा के करार पर जो लिए, नोएडा ग्रेटर नोएडा के करार पर ले रहे हैं, जो वो बढ़ा के देंगे तो हम भी देंगे। जब ये बढ़ा के दे रहे तो जो एनटीपीसी क्यों नहीं दे रही? अच्छा, आपको कितना मुआवजा मिला था? भैया ना के बराबर मिला। तब भी कितना मिला? अब क्या पता, मैं 3-4 बेर में जगह 2800, 2900 और 3300 रुपए के रेट में जगह मुआवजा बना था एनटीपीसी का। और आपको? यही मिला जी सर, 24 गांवों की लड़ाई सबकी लिखित अपनी रूप अपनी में। लड़ाई तो है, अब सबकी अपनी अपनी परेशानी है और उसी परेशानी का समाधान निकालने के लिए आज ये दिल्ली कूच कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से ट्रैक्टरों के साथ कूच करने की तैयारी में। लेकिन धारा 144 नोएडा में लागू कर दी गई है, कैसे दिल्ली कूच करेंगे ये बड़ा सवाल, और इन्हीं सवालों का जवाब हम आगे भी ढूंढते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये कवरेज लगातार जारी है।